और हम पूरे जान तोड़ इस साल कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह गुज़श्ता साल से अच्छा बच्चों का नंबर इस साल ला के दिखाना है समाज को। खुद बात, ये हौसला देखो, मास्टर इतना अच्छा हौसला रखे तो फिर बच्चा कितना हीरा निकलेगा। इसलिए कहता हूँ कि तेरे अंदाज का आशिक है मैं खाने का मैं खाना, तेरे अंदाज का आशिक है मैं खाने का मैं खाना, मोहब्बत से बुलाता हूँ मोहब्बत से चले आना। हाँ। तेरे अंदाज का आशिक है मैं खाने का मैं खाना, मंजर भाई से भरपूर तवज्जो कि तेरे अंदाज का आशिक है मैं खाने का मैं खाना, मोहब्बत से बुलाता हूँ मोहब्बत से चले आना, चले आओ मुस्कुराते हुए ए जाने गुलसितां। वाह वाह कह दो कम से कम, माशाअल्लाह कह दो। चले आओ मुस्कुराते हुए ए जाने गुलसितां, मेरे चमन की बहारा तुम ही तो हो इकलौते। बहरहाल, और ये तो आप लोगों की तरफ से मैंने तर्जुमानी कर दी, मैं पर्सनल शेर इनके लिए जो अपने तरफ से बोलना चाहिए आप लोगों के तरफ से बुलवा दिया हूँ कि बच्चे यही चाहते हैं ना सर को, इतना प्यार देते हैं। अब मैं अपना एक अलग से गिफ्ट दे रहा हूँ कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, मुद्दतों, रियाज भाई, फिरदौस भाई, गोवर्धन भाई यहाँ मौजूद हैं, खुसूसी तवज्जो कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी मुझको इस कदर न लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी मुझको इस कदर न लगे, अरे मैंने देखा है तुझे उस नज़र से मंजर भाई जिस नज़र से तुझे नज़र न लगे। जनाब मंजर सर स्टेज पे अपने, ये देखिए हमारे लिए, उनके लिए, हमारे लिए, माशाअल्लाह शुक्रिया। अब मैं मंजर सर को स्टेज पे ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ कि माइक आपके हवाले, स्टेज आपके हवाले, बच्चे आपके हवाले। तूफ़ान और कौन सी क्लास? क्रांति। तूफ़ान और क्रांति क्लास इस बार भी संपन्न कराई जाएगी। तिथि भी सभी को पता ही है, 1 दिसंबर 2019। आज से है क्या? कल से। आज से ही शुरू होने वाली है तूफ़ान एंड क्रांति क्लास, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। हमारे तरफ से यही एक संदेश है, प्यारा सा संदेश है कि आप इसको दिल में लगाकर इस कीमती वक्त को इधर उधर नहीं खपाकर इस कीमती वक्त को आप इस क्लास में व्यतीत करें, जो आपके भविष्य के लिए ये सुरक्षित रहेंगे। मुझे आदेश मिला है कि कुछ नज़्म पढ़ दी जाए, इसलिए मैं तो नज़्म पढ़ता नहीं हूँ, हम तो मैथ के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, कभी तो सुने नहीं मैथ के टीचर और साइंस के टीचर गज़ल और नज़्म पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे परेशान कर देते हैं, और साथ में अब ऐसी हालत हो गई है कि मौलाना साहब भी हमको परेशान करने लगे हैं। तो इसलिए हम कुछ पंक्ति बैठे बैठे कभी कभी लिख लिया करता हूँ। सबसे पहले हमारे स्टेज पे फरमा मौलाना साहब, इनके लिए मैं कुछ 4-5 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ। तवज्जो मैं चाहूँगा सारे बच्चों से। हस्मत सर को भी बुला लीजिए। और मौलाना साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आप थोड़े खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके लिए ही मैं शिद्दत से ये हमारी कलम चली है, ये कलम की जादू
सेंटेंस में कूट कूट के भरी हुई है। हजार बार कहूँगा, हजार बार कहूँगा, मैं एक बार नहीं, हजार बार कहूँगा, मैं एक बार नहीं, कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं, कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। हजार बार कहूँगा, हजार बार कहूँगा, मेरे आप डिस्टर्ब कर दे हमको, आप ऐसा डिस्टर्ब हो गए हम। कभी तो पढ़ते नहीं है और उसके बाद पढ़ने का मौका भी मिला तो हम डिस्टर्ब हो गए। लो भाई, हसमत सर भी फरमा। क्या बताऊं मैं, कुछ सालों पहले तो मुलाकात नहीं थी, पहले तो मुलाकात नहीं थी। इनके सामने तो मैं यूं बच्चा लगता हूं, फिर भी कुछ सालों इनसे मुलाकात हुई। जब से मुलाकात हुई क्या मैं बताऊं, इनकी मोहब्बतों में मैं ऐसा लगता मैं पागल कहीं ना हो जाऊं। हजार बार कहूँगा, हजार बार कहूँगा, एक बार नहीं, मैं एक बार नहीं, कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं, किसी का यार नहीं, किसी का यार नहीं। अब मैं एक और पंक्ति में, बहुत प्यारा सा, इसे मुझे लिखने में काफ़ी समय लग गया। मेरी पेन चल ही नहीं रही थी, फिर भी मैं कोशिश करते 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 अपने कलमों में एक नया जुनून, ताकत भर के इस पंक्ति को मैं लिखा। बहुत प्यारा सा कलाम मैं देने जा रहा हूँ। संभाल लेना, संभाल लेना मेरे प्यारे बच्चों, संभाल लेना। खूबसूरत सा चेहरा, कहीं पागल ना हो जाऊं। कि संभाल कर नहीं रखोगे, कि संभाल कर नहीं रखोगे, टूट जाएगा। संभाल कर नहीं रखोगे, संभाल कर नहीं रखोगे, टूट जाएगा, टूट जाएगा। कि ये मेरा दिल है। आप लोग भी दोस्ती करते हैं ना, तो मेरी भी दोस्ती में देखिए कितनी ताकत है। संभाल कर नहीं रखोगे, टूट जाएगा, टूट जाएगा। ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल है, तुम्हारे गले का हार नहीं, तुम्हारे गले का हार नहीं। अब हसमत सर के लिए मैं एक पंक्ति में लिखा, मौलाना साहब के लिए तो मैंने पढ़ा, हसमत सर के लिए भी मैं पढ़ना चाहता हूँ एक ही पंक्ति। वो जिसको आना था, वो जिसको आना था, ख्वाबों में आता जाता है, ख्वाबों में आता जाता है। वो जिसको आना था, ख्वाबों में आता, आने का अब मुझको इंतजार नहीं, इंतजार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मोहब्बत से सुने। हम कोशिश करते हैं, एक नज़म और सुना के, काफ़ी जिद थी कि नहीं आप एक नज़म पढ़े ही, तो इसलिए मैंने तैयार किया।
आप सुने, कम ही हम समय लेंगे, बहुत कम, अल्पतम समय हम आपका लेंगे। सभी बच्चों से मैं तवज्जो में चाहूँगा, नज़्म तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मुझे जिद किया गया है, तो मैं आपकी खुशी के लिए, आपके जिद के लिए मैं इस नज़्म को मैं तैयार किया, इसलिए आप प्यार से सुने। बहुत प्यारा प्यारा कलाम इसमें उपस्थित मिलेंगे। बच्चों थोड़ा इधर से बैठ जाओ, ये लड़कों बैठ जाओ। तेरे दर पे है मौला, तेरे दर पे है मौला। बहुत प्यारा कलाम है, संभाल लेना। तेरे दर पे है मौला, तेरे दर पे है मौला, तेरे दर पे है मौला, दुआ मांगते हैं। तेरे दर पे है मौला, तेरे दर पे है मौला, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। तुझी से है दर्द है दिल की दवा मांगते हैं, तुझी से है दर्द है दिल की दवा मांगते हैं। खुदाया बुराई से हमको बचा ले, खुदाया बुराई से हमको बचा ले, भलाई का हम वो सिला मांगते हैं, भलाई का हम वो सिला मांगते हैं। फलक पे सितारों में तेरी दुआई, फलक पे सितारों में तेरी दुआई, रूहे चांदनी से सिला मांगते हैं, रूहे चांदनी से सिला मांगते हैं। नबी के वसीले से, नबी के वसीले से रास्ता दिखा दे, मदीने से राहे, मदीने से राहे। दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। निगाहे करम का, निगाहे करम का मिले हमको साया, निगाहे करम का मिले हमको साया, निगाहें गम की रिदा मांगते हैं, रिदा मांगते हैं, रिदा मांगते हैं। हमें वे सहारों का तू है सहारा, हमें वो सहारों का तू है सहारा। हम भी दुआ करते हैं और आप सभी मिलकर दुआ करें हसमत सर और नेमत सर के लिए, जो आपके लिए नेमत बनकर अभी आपके बीचों काम कर रहे हैं। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। ये हसमत सर, ये हसमत सर और नेमत सर को रखना संभाल, को रखना संभाल कर। इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए यही हम दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। तेरे दर पे मौला, तेरे दर पे मौला, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। मेरे प्यारों बच्चों, मुझे कोई शौक़ नहीं रहती कि हम नज़्म पढ़ें या गीत वगैरह पढ़ें,
लेकिन कभी कभी मुझे जिद कर दिया जाता है तो कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ। उतनी बढ़िया तो नहीं पढ़ पाता हूँ, फिर भी पढ़ लेता हूँ किसी तरह से। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम आपको अपनी ओर से संदेश देना चाहते हैं। अभी मात्र लगभग 2 महीने रह गए हैं, ख़ास तौर से हम मैट्रिक वालों बच्चों के लिए और इंटर वाले बच्चों के लिए, उन दोनों को मैं निर्देश देना चाहता हूं कि आपकी एग्ज़ाम्स सर पे सवार है, इसलिए मैं निर्देश देना चाहता हूँ, हार्डली निर्देश देना चाहता हूँ कि आप इस बात को फॉलो करें और फॉलो करके उसके ऊपर चलें, क्योंकि आपके पास समय की बहुत किल्लत है, अल्पतम समय है आपके पास। इसलिए मात्र 2 महीना रह गए हैं इंटर वाले बच्चे के लिए और मैट्रिक वाले के लिए भी। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वक्त को आप कीमती समझे, बहुत कीमती समझे, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट का जो मामला होता है, सबसे पहली सीढ़ी है, ये सबसे पहली सीढ़ी है। तुम जो फाइल बनाते हो, वो फाइल में जो रखी जाएगी सर्टिफिकेट, सबसे पहली सर्टिफिकेट मैट्रिक की रखी जाएगी उसमें, और ये सर्टिफिकेट भविष्य के लिए रहेगी। और जानते हो, यदि आपके रिजल्ट में इजाफा कम हो और कम रिजल्ट आ जाए तो यही रिजल्ट ज़िंदगी भर रहने वाली है। जब आप इस रिजल्ट को उठाकर देखेंगे, यदि रिजल्ट आपकी ख़राब है, कम है रिजल्ट, तो आपको अफसोस आएगी, काफ़ी अफसोस आएगी। उस समय याद आएगी हमारे सर और हमसे जो बड़े थे, वो हमसे हमेशा इस बात की चर्चा करते रहते थे, आप किसी तरह से मेहनत करके अपने रिजल्ट में इजाफा करो। इसलिए मैं भी हर समय आपके साथ मैं सजेस्ट करते रहता हूँ, और ये मजलिस लगी है तो इस मजलिस में भी मैं उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। आप इस बात को नज़रअंदाज मत करें, नहीं, यदि नज़रअंदाज करते हैं तो यही बात आपको परीक्षाएं के बाद आप इंटर में चले जाएंगे, बीए में चले जाएंगे, या आपकी जो है पढ़ाई से थोड़े दूर हो जाएंगे। तो अब जब आप रिजल्ट को देखोगे तो आपको एहसास आएगा कि थोड़े से मेहनत हम कर लेते, यदि मेहनत कर लेते हमारा रिजल्ट में इजाफा होता, कहीं न कहीं ऐसी मंजिल मिल जाएगी जहां रिजल्ट अच्छी मांगी जाएगी और तुम्हारी रिजल्ट अच्छी नहीं है तो आप वहां नहीं बढ़ सकते हैं, वहां कदम नहीं रख सकते हैं, आपकी कदम रुक जाएगी। इसलिए आपके पास सुनहरा मौका है, 2 महीना बचा है, 2 महीना जितना से जितना हो सके आप मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में समय को बिताएं, और घर में भी हैं तो अपने समय को कीमती समझें, इधर उधर बातों में इधर उधर अपने समय को जाए मत करें, इसी समय को लगाएं, आपको अपने पढ़ाई में लगाएं। इसके माध्यम से होगा आपके रिजल्ट में इजाफा हो जाएगा। जब इजाफा हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी आप जब उठा के देखेंगे रिजल्ट को, तब तक आपके चेहरे पे खुशी का माहौल पैदा होगी। और तरह तरह की बातें हैं, मैं कितना मैं करूं, बहुत सारी बातें हैं रिजल्ट के लेके। अभी के मामले में रिजल्ट जिसका बेहतर है वो अपने भविष्य में उनको कभी भी रुकावट नहीं आएगी। इसलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि अपने रिजल्ट को कैसे इम्प्रूव करें। आपके पास सुनहरा मौका है और इस मौका को जाने मत दीजिए।
इसका ख्याल रख के आप जितना से जितना हो सके 2 महीना सही से सही आप अपने पढ़ाई में वक्त को बिताएं। यदि नहीं बिताइएगा तो समय का क्या है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय वो चलते रहती है, चली जाएगी समय। फिर आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आपकी रिजल्ट आएगी 2-3 माह के बाद, कम आ जाएगी रिजल्ट, इजाफा कम है रिजल्ट में, तो आपको अफसोस आएगी, काफ़ी अफसोस आएगी। और उस समय याद आएगी कि हमारे रिजल्ट में इजाफा नहीं हो पाया, काश हम कर लेते 2 महीना मेहनत। तो तरह तरह की बातें हैं, आप इस पे अमल करें। हम